करेंगे। एसएससी सीजीएल 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, इतनी दूरी आपकी घंटों में इतनी दूरी आपकी ट्रेवल करती है, तो चाल क्या होगी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 125y³ -1, ठीक है, अपॉन 5y -1। अब आपको पता है यार, ये 5y का होल क्यूब है -1 का होल क्यूब अपॉन 5y -1। तो a³ -b³ का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या होता है, a - b a² प्लस b² प्लस ab 5y × 1 अपॉन 5y -1। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5y का स्क्वायर यानी 25y² यहाँ पर और +1 यहाँ पर और 5y, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफ़ियाँ हैं, ठीक है, दूसरे के पास 4 टॉफ़ियाँ हैं, तीसरे के पास 6 टॉफ़ियाँ हैं। इसी तरह सभी छात्रों के पास टॉफ़ियाँ हैं। यदि कक्षा में छात्रों की संख्या 25 है तो टॉफ़ियों की कुल संख्या कितनी है। देखो रहा, आपके जो टोटल छात्र हैं वो 25 है, यानी n की वैल्यू दी। ये आपका एक AP सीरीज़ बना रहा है, ठीक है, दोनों में 2 का डिफरेंस है तो एक AP सीरीज़ बना रहा है। तो AP सीरीज़ का जो फार्मूला होता है SN, वो होता है n/2 2a + n - 1 × d। तो n की वैल्यू देखो 25/2 हो जाएगी और a की वैल्यू 2, तो 2 दूनी 4, ठीक है। n की वैल्यू 25 में से 1 जाएगा तो 24 × d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डिफरेंस जो है इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 × 24 तो 26। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 × 26, ठीक है। तो ये जो नंबर है आपका 5 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पराजित उम्मीदवार ने पड़े वैध मतों का 42% हासिल किया और वह 7,68,400 मतों से चुनाव हार गया। यदि 82,560 मतों को अमान्य घोषित कर दिया गया और 20% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, तो अमान्य मत लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों के कितने प्रतिशत हैं, ठीक है, समझो रहा। मान लेते टोटल मत थे वो आपके x थे, ठीक है। अब इसमें से 20% लोगों ने वोटिंग नहीं की, तो जो आपका हार जीत का फैसला होगा वो बचे हुए वोट्स पे होगा। तो 20% मूल्य होता है 1/5। एक लोग नहीं डालेगा तो ये 4x/5 लोग वोट नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें से भी क्या हुआ, जो इन लोगों ने वोटिंग नहीं की, ठीक है, इसमें से जो वोट थे वो 82,560 वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए, ठीक है। अब जब वोट इनवैलिड हो गए तो समझ नहीं आ रहा। अब जो जीतने वाले को तो 42% प्राप्त हुए, हारने वाले को 42% प्राप्त हुए, तो जीतने वाले को आपको कितने प्राप्त हुए होंगे, 58। तो हार जीत का जो फैसला हुआ होगा वो 60% पे हुआ होगा, ठीक है। तो जो हार जीत का फैसला होगा वो वैलिड वोट पे ही होगा, तो इंटू 60%, तो 16/100 इक्वल टू कितने से आ रहा था, वो 7,68,400 से वोटों से आ रहा था। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से अगर हम लोग ये सॉल्व करेंगे तो ये x की वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकालेंगे टोटल, तो ये जो x यानी जो x की टोटल वोट्स की वैल्यू आएगी वो 6,10,063.25 आएगी, ठीक है। ये आपके टोटल वोट आएंगे।
जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, कह रहा है कि अमान्य मत, तो जो टोटल आपके इनवैलिड वोट थे, तो इनवैलिड वोट कितने थे आपके 82,560 थे, ठीक है। लोगों द्वारा नहीं डाले गए मतों का कितने प्रतिशत है, तो कितने लोगों ने वोट नहीं डाला था 20%, तो 20% मतलब 1/5 लोगों ने इसका वोटिंग नहीं किया था। तो इसको ज़रा सॉल्व करते हैं। तो 5 एकम 5, ठीक है, ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5 13, 5 दूनी 10, 32 है, 5 31, 50 25, तो इतने लोगों ने 12,021,265 लोगों ने क्या किया था, वोटिंग नहीं की थी। तो अब इसी का क्या कह रहा है, परसेंटेज में निकालना है, तो इसी को अपॉन पे हम लोग रख लेंगे 1221265 इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा 6.8% हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है यदि भार संगत संख्याएं हैं तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो भारित समांतर माध्य क्या होगा, समझो रहा। प्रथम जो n प्राकृत संख्याएं होती हैं वो 1 2 3 होती हैं, ठीक है। अब भारित बोल रहा है तो मतलब 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 3 × 3। तो इसका कहने मतलब ये एक्चुअल में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की बात करने लगा, प्लस डैश डैश n स्क्वायर। तो हमको पता है यार कि किसी भी वर्गों के योग का जो सम होता है वो n × n + 1 × 2n + 1/6, ठीक है। तो आपको पता है ये हमारा, ठीक है, उनके बाहर आ गए। अब हमें क्या निकालना, औसत निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, टोटल जो संख्या होती है उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो 1 + 2 + 3 डैश डैश n तक जाता है, तो इसका जो फार्मूला होता है n × n + 1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। तो n × n + 1 अपॉन 2, तो देखो ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, n + 1 से n + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 2 से 3 काटेगा, तो ये बचेगा हमारा 2n + 1 अपॉन 3, ठीक है। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आपकी जो संख्याएं हैं, ठीक है, उसी में आपकी जो भार है 1 2 भार भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मल्टीप्लाई किया था। जो औसत होता है हमारा समांतर माध्य होता है वो क्या होता है, संख्याओं का जो योग होता है, ठीक है। योग निकालने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 4:6:8 के अनुपात में, यह कैसा त्रिभुज है, समझो जरा। जब अब इस नंबर का स्क्वायर कर लो, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 46, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। अब हम लोग देखते हैं छोटी संख्याओं का वर्गों का योग करते हैं, तो ये 52 है। तो अभी भी ये क्या है, ये छोटा है, 64 क्या है, बड़ा है। तो जो बड़ी संख्या का वर्ग अगर ग्रेटर है, इसका मतलब ये अधिक कोण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि एक अर्धगोले का व्यास 28 सेंटीमीटर, तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा। देखो इसका व्यास 28 है, तो रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक। अर्धगोले का जो आयतन होता है वो 2/3 पाई r³ होता है। तो r की वैल्यू 14 × 14 × 14, ठीक। अब पाई की वैल्यू यहाँ रख दो 22/7, तो ये 7 से काटो 7 दूनी 14, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो ये अपना आंसर 5749.33 देने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको यहाँ पर रख देना है y की वैल्यू आपको 1 ले लेनी है। जैसे आप देखो यहाँ पर दो आपके क्या एक इक्वेशन है, यहाँ 2 वेरिएबल, तो आप कुछ भी ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ जैसे y की वैल्यू 1 लेते हो, तो ये x + 1/x = 5 बन जाएगा। यहाँ पर जैसे आप 1 लेते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा x² + 2x + 1, ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा x³ - 5x²। अब इसमें से क्या करेंगे, x का डिवाइड ऊपर कर देंगे, x का डिवाइड नीचे कर देंगे। तो जैसे x का डिवाइड करते हो तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 1/x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर करोगे तो x² - 5x बचेगा। अब समझो रहा, अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो x² + 1 = 5x, ठीक है। तो यहाँ से 5x की वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो देखो x + 1/x की वैल्यू है हमारी 5 दी हुई है, तो यहाँ पर 5 + 2 अपॉन 5x की वैल्यू क्या है x² + 1,
तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7/y, ये 1 है तो क्या बचेगा ऊपर माइनस हो जाएगा, ठीक है, -7/1। तो यहाँ पर 1 y की वैल्यू 1 रख के चेक करते हैं, तो ये 7 आ रहा है, यहाँ पर ये 5 आ रहा है, यहाँ पर ये -7 आ रहा है, तो यही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका यानी 3/3 करेक्ट होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसे दोगुना करने पर 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो इसका अगर एलसीएम निकाल लें हम लोग, देखो रहा पहले इसको 2 से काटते हैं तो 15, 9, 25 और ये 16, ठीक है। अब इसको हम लोग 3 से काटते हैं तो 3 × 5 = 15, 3 × 9 और 25 16, ठीक है। तो 5 तो कट जाएगा, ठीक है, कोई इसका मल्टीपल है 25 का, तो ये देखो 25 × 16 × 3, तो 25 या 75, दूना 150 और त्रिका 445, 445 और 450 × 16, तो 16 0 16 5 80, 16 × 4 64, 8 72। एक मिनट कैलकुलेशन की जरूरत हो रही है, 0 16 5 80, सॉरी यहाँ 0 आएगा, ठीक है, 16 5 80, 16 4 32, 16 64, 8 72, तो 7200, ठीक है। अब ये बोल रहा था वह छोटी छोटी संख्या क्या होगी जिसके दोगुना करने पर, तो दोगुना करने पर यानी इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3600, यानी जो 3600 रही होगी तब इसको दोगुना किया गया होगा, तब ये हमारा इससे डिवाइड हो रहा होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो 3600 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दोगुना समय लेता है, तो ए बी से क्या लेता है, दोगुना समय लेता है, तो जो इसकी एफिशिएंसी होगी वो 1:2 हो जाएगी, ठीक है। अब और सी से 3 गुना समय लेता है, तो सी से अगर 3 गुना समय ले रहा है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1:3 हो जाएगी। समय और क्षमता वो उल्टा होता है दूसरे का, ठीक है। तो कह रहा है कि वो दोनों मिल के काम 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए की क्षमता हमारी 1 और बी की क्षमता हमारी 2 और सी की क्षमता 3, अगर तीनों टोटल कर दिया जाए तो 3 2 5 1 6, तो ये मिलके करते हैं एक दिन में करते हैं 6 यूनिट, तो 8 दिन में कर लेंगे 48 यूनिट, ठीक है। तो कह रहा है एक अकेला इस काम कितने दिन में करेगा, तो ए की जो क्षमता है वो 1 है, तो 1 का भाग देंगे 48 में तो 48, 2 का भाग 2, बी की क्षमता 2 है, 2 का भाग टोटल वर्क 48 में देंगे कितना आ जाएगा 24, 3 का भाग 48 देंगे 16 3 48, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस घन का आयतन क्या होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 6a² होता है 864, तो काटा पीटी मचा दो यार, तो 6 कम 6 और ये 26, 6 को 24 और 6 को 24, तो a² की वैल्यू 144, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। आयतन पूछा गया है तो इसका क्यूब कर लेंगे, तो 1728। देखो कॉस ए के माइनस कॉट ए 1/4 दिया हुआ है, तो अगर हमें इसको देखो यहाँ से tan ए निकालना है तो हम लोग कॉट ए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे इस नंबर का, ठीक है। एक हमारा फार्मूला होता है कॉट ए अगर निकालना है तो ये सॉरी x² - 1/2x, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, तो समझो रहा। अब x की वैल्यू कितनी है 1/4, तो 1/4 का स्क्वायर 1/16 -1 2 × 1/4, तो इसको सॉल्व करते हैं तो यार ये -15/16 × 4, इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, तो ऊपर चला जाएगा 2/16 -15/8 किस में आ रहा है, अच्छा माइनस नहीं है इसमें कि, तो वही 8/15 हमारा आंसर। अब देखो कॉट ए आ रहा है ना, तो हमें tan ए निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है कि कौन सा पदार्थ सभी दवाओं में मात्रा की दृष्टि से सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यार तो देखो इसमें P1 P2 P3 ये सबको जोड़ लो, ठीक है। P1 है ये पहले वाले में 5 यूज़ किया जाता है, दूसरे वाले में कितना है 3 8 हो गया, और ये 4 12 हो गया, और 12 6 18, तो P1 की जो वैल्यू आ रही है वो 18 आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं P2 की, तो P2 ऑरेंज वाला है तो ये 4 हो गए, दूसरे वाले में 5 4 9 और ये 3 12 3 15, तो P2 कितना आ रहा है 15 आ रहा है, ठीक है।
बात करते हैं P3 की, तो P3 कितना है, पहले वाले में 4 है, दूसरे वाले में कितना है, ये 5 है, 9 है, और ये तीसरे वाले में 12 और चौथे में 16। तो सबसे ज़्यादा जो यूज हो रहा है वो P1 यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखो ना यार, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कह रहा है सभी फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों की कुल संख्या क्या है। इससे जी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है, इसको जब जोड़ना है 5 5 5 10, ठीक है, और 2 1 3 3 6 7 6 13 1 14 8 22 220, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो 14वां है, कह रहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी एक व्यक्ति को 450 में 50 किलोग्राम अधिक चावल प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। तो चावल का मूल्य प्रति केजी क्या है। तो देखो 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर पहले उसकी कीमत 5 रही होगी तो अब कमी होने के बाद उसकी कीमत 4 हो जाएगी। तो ये प्राइस है, और प्राइस और खपत में क्या होता है, डायरेक्ट उल्टा रेशियो होता है। तो ये 4:5 हो जाएगा। तो ये 1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितने हैं, 50 kg। तो ये टोटल वैल्यू कितनी है, 5 को 200 kg, ठीक है। तो 200 kg जो वैल्यू मिल रही है कितने मिल रही है, 450 में बटे 200। सॉल्व करो, 15 45 5 को 20, तो 2.25 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, कह रहा है कि यह त्रिभुज ABC में बी समकोण है। अब देखो यार, अपने को पता है यार ये बी समकोण है ABC, हमको पता है यार ट्रिपलेट अगर 7 है तो इसको 7 24 25 का ही अप्लाई हो सकता है, ठीक है। ये हमें देखने की जरूरत है भी नहीं। देखो AC माने BC, वैसे भी डिफरेंस इनका 1 आ रहा है, तो मतलब हमारा जो ट्रिपलेट होगा वो 7 24 25 होगा, ठीक है। अब इसने साइंस ही पूछा है, तो साइंस ही अगर इसने पूछा हुआ है समझो रहा, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी 7/25 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो आपका एक त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC, ठीक है। तो कह रहा है कि AB हो वो AC के बराबर है, और BO है BC पर इस प्रकार है, तो O पॉइंट हो BC पर इस प्रकार है कि BO इक्वल टू CO, तो ये और ये आपस में इक्वल है। OD रेखा AB पर लंबवत है, तो OD रेखा AB पर परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और OE रेखा AC पर लंबवत है, तो OE रेखा AC पर लंबवत है, ठीक है। तो कह रहा है AOE की माप क्या होगी। तो ये जो हम लाइन है हमारी, इसको मैं दूसरे, ये लाइन है ये, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये आपका एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज में जो ये लाइन होगी ये आपकी, ठीक है, माध्यिका का काम करेगी प्लस लंब से द्विभाजक का काम करेगी, इस सब का काम करेगी, ठीक है। तो देख समझो रहा, BOD उसने दे रखा है 60 दे रखा है यार, तो ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में आमने सामने कोण बराबर होते हैं। ये 90 हो गया, 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये जो बचेगा 60 बचेगा। अब आपको पता है ये आपका एक लंब है, ठीक है, ये आपका क्या है, एक लंब है। ये लाइन जो आपकी है एक लंब का भी काम करेगी। मैं इसको थोड़ा सा पेन चेंज कर देता हूँ। तो ये लाइन एक लंब का काम करेगी। तो ये टोटल 90 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो ये 30 हो जाएगा। बस यही मैं पूछा गया था, AOE कितना होगा, 30 होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो A, B, C और D 93,100 रुपये की संपत्ति साझा करते हैं। अब ये इनके बीच का रेशियो है, तो C का हिस्सा क्या कीजिए। देखो A रेशियो B है वो 1:2 है, ठीक है। B रेशियो C है वो आपका 3:4 है। ये आपका दिया हुआ है 3 एक मिनट, C रेशियो D दिया हुआ है, 5:6 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें C का हिस्सा निकालना है, तो पहले हम लोग A रेशियो B रेशियो C रेशियो D निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 × 3 × 5 5 दिया 15, ठीक है। जब नेक्स्ट वाले में पहुँचेंगे B के लिए, तो हम लोग 2 3 6 5 30, ठीक है। जब नेक्स्ट वाले में आएंगे तो 2 चौको 8 5 40,
और 2 चौको 8 छंग 48। अब हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का अगर रेशियो कंबाइन करते हैं ए प्लस बी प्लस सी डी का, तो ये 15, 30, 45, 40, 85, 8, 93, 4, 133। तो 133 वाली जो वैल्यू गिवन है आपको वो 931 100 है दी है, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना होगा 40, तो इंटू 40 वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये 7 बार जाएगा, ठीक है। तो 700 को 28, तो 28,000 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इतना दिया हुआ है, तो कॉट थीटा का मान निकालना है। तो बोला ये साइन 90 थीटा से क्या लिख सकते हैं, √5 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का इसमें डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा, इसमें करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ करोगे तो ये √5 ही बचेगा। तो टेन थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो √5 माइनस 1 हो जाएगी, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा होता है, तो 1/√5 माइनस 1। इसको अगर फर्दर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो √5 + 1/√5 माइनस 1, ठीक है। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो √5 + 1/4 हो जाएगा। तो ये √a माइनस b। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। कह रहा है कि एक जिले में 10,000 मतलब इकाई 10,000 10,24,000 निवासी हैं। जनसंख्या 2.5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है, तो 3 वर्षों में अंत में निवासियों की संख्या कितनी होगी। तो बोला 2.5% मतलब देखो क्या होगा 2.5, तो इसको बटे में पहले 100 लिखेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 1000, तो 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 40। बोले पहले 40 थी, फिर कितनी हो गई 41, फिर 40 थी, फिर कितनी हो गई 41, फिर 40 थी, फिर कितनी हो गई 41, ठीक है। अब यहाँ पर ये 10,024, तो यहाँ से 3 जीरो से इसको काट दो, ठीक है। अब इसको काटोगे तो 4 चौको 16, चौको 64, ठीक। पहले 4 चौको 16 काट दो, तो 16 छक 96, 16 चौको 64, ठीक है। तो 64। अब यहाँ पर देखो जो अब इस 4 से काटोगे तो 16 बार जाएगा। तो यहाँ पर देखो सिंपल सा यार, ठीक है, हमारे 2 ही आंसर हो सकते हैं। अब 41 गुणे 41 गुणे 41, ठीक है, इंटू 16, ये आप कैलकुलेट करोगे तो हमारा ये आंसर सेकंड वाला आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन 20 देख रहे हैं, तो ये आपको फिगर दिया हुआ है, मतलब ठीक है। विषय पी के लिए अधिकतम अंक 900 अंक है, तो विषय पी में ए द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है। तो विषय पी में, ठीक है, तो टोटल 900 का है, और उसको मिले कितने हैं 150 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। अब इसको काटोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो 16 या 48, ठीक है। तो 16 में 6-7% हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, देखो इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ देखो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये ए बी 6 है, तो 6 कैसे आ सकता है 3 गुणे 2 बराबर 6 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 + 2 बराबर 5 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हो गया ए की वैल्यू होगी वो 3 होगी, तो ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और बी की वैल्यू है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 4, तो 9 4 13 3 39 हमारा आंसर हो गया। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, या इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यानी 24 गुणे 24, तो 4 छंग 24, 24 छक्का 144 √3, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 यार, कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में ए है 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ता है, ठीक है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है, तो बी की चाल क्या थी। तो 400 मीटर की दौड़ है, ये 16 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, तो इसको जो टाइम लगेगा 400 बटे 16, 16 दिन 25 सेकंड लगेगा, ठीक है। और 10 सेकंड से हरा देता है, तो यानी ए ने क्या हुआ होगा, ए ने 25 सेकंड टाइम ले ही लिया होगा, साथ में 10 सेकंड और लिया होगा, यानी ए को जो टोटल टाइम लगा होगा वो 35 सेकंड लगा होगा, ठीक है। ए है वो 15 मीटर पहले भाग चुका था, तो टोटल उसको दौड़ना था 415 मीटर पहले वो दौड़ चुका है, तो भागेगा कितना 385 भागेगा ना, तो 385 भागने में उसको टाइम कितना लगेगा इसको निकालना है, तो 35 से कम 35 11, तो 11 सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है, कह रहा है 2016 और 2019 में कंपनी ए का कुल उत्पादन 2016 किधर है भैया, ये है 2016, ठीक है। तो ये ए है, ठीक है। तो ए का उत्पादन था वो 40 था, और
2019 में कितना है ए का उत्पादन, वो है 60, 60 + 40 कितना हो गया 100 ए का उत्पादन, ठीक है। 2017 और 18 में सी का उत्पादन, तो 2017 ये है, सी है 60 है, ठीक है। और 18 में देखो सी की वैल्यू कितनी है अपनी 60 है, तो 60 + 60 कितना हो गया 120, कितना प्रतिशत है, तो 100/120 × 100 यार। तो ये देखो एक जीरो से एक जीरो गया, अब इसको यार काटोगे तो 4 × 12 और 25 × 100, 250/3 हो गया। तो 250/3 सॉल्व करोगे तो 3 × 8 = 24, 3 × 3 = 9, 83.33%। हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। कह रहा है कि यार एक लैपटॉप है वो 25% की छूट के बाद इतने में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य क्या होगा। 25% डिस्काउंट मिला 75 में बेचेगा, तो 75 वाली वैल्यू 65520 है। हमसे पूछा गया अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है हमेशा 100% होता है। तो बस सॉल्व 25 थी 75, 25 चौको 100, ठीक है। 3 को भाग दो इसमें, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 × 8 = 24, 3 चौको 12, 4 चौको 16, आखिरी में तो 2 ऑप्शन पे आ रहा है, ठीक है। तो और सॉल्व करते हैं, 0, 4 चौको 16, 4 × 8 = 32, 33, तो 360, बस यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।